Students, let us begin a new chapter, chapter number 4, realizing a mistake. Okay, so today I will explain you a new chapter. So write today's date, day and classwork at the top of the page. Okay, let me write down the day. Okay, so let us start. Now realizing a mistake. Realizing क्या होता है? Realization का मतलब क्या होता है? एहसास होना, समझना. ठीक है कि हाँ मैंने गलती की है. ये जो अपने दिल में एक रियलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं, एक दिल में अपना एहसास होता है उसको बोलते हैं हम रियलाइजेशन. सो रियलाइजिंग अ मिस्टेक, एक गलती का एहसास होना. इससे हम क्या वैल्यू सीखते हैं? द वैल्यू दैट वी लर्न हियर इज फॉरगिवनेस. फॉरगिवनेस मीन्स टू फॉरगिव समवन, किसी को माफ कर देना, उसकी गलती जो उसने किया है उसके लिए उसको माफ कर देना. ठीक है. ऑल ऑफ अस मेक मिस्टेक्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट एवरीवन टू टेक अ पेंसिल इन योर हैंड. wherever I will say you just mark the hard words. और यही सब हार्ड वर्ड्स के मीनिंग्स जो है मैं आपके कॉपी में लिखवाऊंगी. ठीक है, आफ्टर दिस चैप्टर गेट्स ओवर. नाउ ऑल ऑफ अस मेक मिस्टेक्स. हम सब इंसान हैं, भगवान तो नहीं है, इसीलिए हम लोग मिस्टेक्स करते हैं. कभी कोई छोटा मिस्टेक करता है, कभी कोई बड़ा. व्हेन वी मेक मिस्टेक we think that others would forgive us. Similarly, we should also forgive others for their mistakes. जब हम कोई मिस्टेक करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें वो माफ़ कर दे. जैसे आप कोई मिस्टेक किए हैं, घर पे कोई गलती की है, तो आप सोचते हैं ना कि मम्मी पापा मुझे, हे भगवान मुझे मम्मी पापा माफ़ कर दे बस, है ना, मुझे ज़्यादा डांटे नहीं. तो वैसे ही सिमिलरली वी शुड ऑल्सो फॉरगिव अदर्स फॉर देयर मिस्टेक्स. वैसे ही हमें भी दूसरों को ऐसे ही माफ कर देनी चाहिए उनके मिस्टेक्स के लिए. इफ समवन कमिट्स अ मिस्टेक, यू नो, अंडरलाइन सिमिलरली, अंडरलाइन कमिट्स. अगर कोई मिस्टेक करता है तो उससे हमें पोलाइटली बात करना चाहिए. टॉक टू हिम पोलाइटली, विनम्रता से. ठीक है, पोलाइटली बात करनी चाहिए, ना कि गुस्से से. ठीक है. फॉरगिवनेस चेंजेस द लाइव्स ऑफ द पीपल. फॉरगिवनेस जो है इट चेंजेस द लाइव्स ऑफ द पीपल. लोगों का जिंदगी ही बदल देते हैं. जैसे कि इस स्टोरी में आप देखोगे कि ऐसा हुआ है. ठीक है. फॉरगिव करने से क्या होता है कि आप किसी को एक मौका, एक और चांस दे रहे हो, है ना, और वो इंसान उस चांस का गलत फायदा नहीं उठाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैंने ऑलरेडी एक गलती कर लिया है, उसके लिए भी इसने मुझे माफ कर दिया, तो इसलिए मुझे अब और गलतियां नहीं करनी चाहिए. फॉरगिवनेस गिव्स यू द पावर टू विन ओवर योर एनिमीज. इट इज अनदर फॉर्म ऑफ लव. अगर आप फॉरगिव करते हो किसी को, आपके दुश्मनों को भी आप जीत सकते हो, उनका दिल भी आप जीत सकते हो. विन ओवर का मतलब होता है यहाँ पे जीतना. आपके दुश्मनों को भी आप जीत सकते हो. ये एक दूसरा फॉर्म है लव का. इट इज अनदर फॉर्म ऑफ लव. ओके, दिस इज द वे हाउ यू शो लव टू अदर पीपल, बाय फॉरगिविंग देम. फॉरगिवनेस मेक्स द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन. तो ये क्या करता है? फॉरगिवनेस से क्या होता है? एक नई दुनिया, मतलब जहाँ पे एक बेटर प्लेस हो, जहाँ पे हम अच्छे से रह सके. एक इट मेक्स अ वर्ल्ड जहाँ पे सब एक दूसरे को माफ करे, जहाँ पे कोई एनिमीज ना हो. तब क्या हो जाएगा? ये दुनिया एक बहुत अच्छी जगह हो जाएगी, है कि नहीं? तो लेट अस रीड दिस स्टोरी. ओके, रीड द स्टोरी एंड सी हाउ फॉरगिवनेस कैन चेंज द लाइफ ऑफ द पीपल. तो अभी हम लोग ये स्टोरी पढ़ेंगे और उससे समझेंगे कि कैसे किसी का लाइफ भी चेंज हो सकता है फॉरगिवनेस से. ठीक है.